हमें नेगेटिव और पॉजिटिविटी पे एक कहानी याद आ गई। इंडिया की एक शूज़ कंपनी थी, एक्सपैंड कर रही थी कंपनी। उसमें 2 लोग काम कर रहे थे, जिसमें से एक का नाम उम्मीद रख लेते हैं, एक का नाम अंधेरा रख लेते हैं। दोनों एक ही शहर से थे, दोनों ने एक ही कॉलेज में पढ़ाई करी और दोनों जो है मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। एक दिन उनके बॉस ने उनको बुलाया ऑफिस में और कहा कि हम इंटरनेशनली एक्सपैंड कर रहे हैं और हमने दोनों को चूज़ किया है, दोनों लोगों को सिलेक्ट किया है बाहर जाने के लिए। कहाँ? अफ्रीका। वहाँ पे हम अपनी कंपनी लॉन्च करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे और वहाँ पे भेजेंगे कुछ दिन के लिए, ताकि वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के आप उनको भेजें कि हम क्या वहाँ पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं या नहीं। दोनों को भेजा जाता है, लेकिन जो उम्मीद होता है वो बहुत खुश होता है। उसके मन में ये चल रहा होता है, यार इतने सारे लोग थे हमारी कंपनी में, सबको छोड़ करके हमें ही चूज़ किया है, मतलब हमें कुछ समझा है तभी तो, इसलिए हमको बेहतरीन तरीके से कुछ न कुछ करना चाहिए। ये डेस्टिनेशन जो चुनी है वो अफ्रीका है। कितनी अच्छी जगह है, वाइल्ड लाइफ है। हमें तो बचपन से ही हमारा सपना था घूमने फिरने का, ट्रैवल करने का, और हमको चांस भी मिला घूमने का। दूसरी तरफ जो अंधेरा होता है वो ये सोचता है, ये बॉस जो है ना, इसको तो पहले से ही मेरे से खुन्नस है। और अफ्रीका क्या जगह चुनी है, मस्त जगह चुनी है परेशान करने के लिए। अफ्रीका जहाँ पे रेत है, रेगिस्तान है, क्या ना, पेड़ पौधे मिलेंगे आपको, जानवर मिलेंगे, गरीबी मिलेगी। दोनों की सोचने के तरीके देखिए, दोनों को भेजा जा रहा है सेम पर्पस के लिए, रिपोर्ट्स लेने के लिए, लेकिन दोनों के मन में अलग अलग ख्यालात आ रहे हैं। 10-12 दिन के बाद उन्होंने रिपोर्ट्स भेजी। अंधेरा ने लिखा रिपोर्ट में कि हम अगर यहाँ पे कंपनी लॉन्च करेंगे तो बहुत नुकसान में जाएंगे, बहुत नुकसान होगा, बिल्कुल सिविलाइजेशन बिल्कुल है ही नहीं, कोई भी मतलब शूज़ पहनता ही नहीं है, और अगर हम यहाँ पे कंपनी डालेंगे तो बहुत नुकसान होगा। दूसरी रिपोर्ट आती है उम्मीद की। उम्मीद ने रिपोर्ट ये डाली कि हम यहाँ पे अगर अपनी कंपनी लॉन्च करते हैं, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई शूज़ पहनता ही नहीं है। दोनों ने सेम बात कही। अंधेरे ने कहा कि यहाँ पे बहुत नुकसान होगा क्योंकि यहाँ पे शूज़ कोई पहनता ही नहीं है, लेकिन उम्मीद ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कि पूरे देश में हम ज़्यादा से ज़्यादा शूज़ बेच सकते हैं, क्योंकि कोई शूज़ यहाँ पहनता ही नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, बहुत सेल होगी, पूरी कंट्री को बेच सकते हैं अकेले, कोई कंपटीटर नहीं है, कोई सप्लायर नहीं है। वापस आते हैं दोनों, और इसके बाद से उम्मीद का प्रमोशन हो जाता है, वो अफ्रीका में चला जाता है, वहाँ का उसको मैनेजर बना दिया जाता है। लेकिन जो अंधेरा होता है वो बेचारा वहीं का वहीं रहता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सोच का फ़र्क था। दोनों ने सेम बात कही, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव रीज़न दोनों का सेम था कि कोई शूज़ पहनता ही नहीं है, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में उम्मीद ने लिया और नेगेटिव वे में अंधेरे ने लिया। इसलिए कहते हैं कि अपने नज़रिए को हम सही करें, दुरुस्त करें, क्योंकि नज़र का इलाज तो हो सकता है लेकिन नज़रिए का इलाज नहीं हो सकता है। तो इसलिए किसी भी चीज़ में कोई भी काम हो, सबसे पहले आप उसमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश करें। बुराई तो सबको मिल जाती है, मक्खी कहाँ बैठती सबसे पहले? ज़ख़म पे, गंदी चीज़ों पे, ठीक है। तो इसलिए हमको मक्खी नहीं बनना है, हमको तितली बनना है, हमको भंवरा बनना है जो फूल के आसपास मंडराते हैं। हमको शहद की मक्खी बनना है, घरेलू मक्खी नहीं बनना है। और कोशिश करें कि हमेशा पॉजिटिव रहें। कोई कुछ कहता है तो इग्नोर करें, कोई कुछ सुनाता है तो इग्नोर करें। आप अपना फ्यूचर देखें, आप अपना फ्यूचर देखेंगे। किसी को कुछ कह देने से आप गुस्सा हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि काम पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और जब आप काम ठीक से नहीं करेंगे या हम काम ठीक से नहीं करेंगे तो सक्सेस कभी भी आपके कदम नहीं चूमेगी। सक्सेस हमेशा आपसे 2 कुछ दूर रहेगी, जब तक हम सक्सेस की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। कुछ अलग क्या कर सकते हैं? स्टैंड आउट करना है, हमको लोगों से अलग करना है, आउट ऑफ द बॉक्स हमको सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान बनकर के ज़िंदगी गुजारेंगे तो नॉर्मली रहेंगे, मर जाएंगे, सबको मरना है, और उसके बाद न कोई जानेगा, न पहचाने, न कोई याद करेगा। तो इसलिए ऐसा इंसान बने कि मरने के बाद भी आपको लोग याद करें।